ये जी दुष्यंत जी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और जननायक जनता पार्टी कभी ड्राइंग रूम की राजनीति नहीं करती। ये हमेशा फील्ड में रहते हैं। दुष्यंत जी तो कोठी पे रहते हुए भी एक दिन में 1000 आदमियों से ऊपर मुलाकात करते हैं। ये दूसरी पार्टियां हैं, ये इलेक्शन के टाइम बाहर निकल के आती हैं। जननायक जनता पार्टी एक परिवार है, वो दिन रात फील्ड में ही रहता है, लोगों के बीच में रह के। सर उसके बाद अभी हाल ही में जो है अमित ग्रोवर ने भी जेजेपी पार्टी को अलविदा कह दिया। तो बात आपने जब पूछी, मैं बताने का काम करूंगा। जितेंद्र शोरान पार्टी में आए हुए 10 दिन हुए थे। दुष्यंत जी ने उनको मान सम्मान दिया, विधानसभा का उनको चुनाव लड़वाया। आदमी की जब इच्छाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं, वो जिनका अपने दोनों का नाम जिक्र किया है, उनका मेयर बनने की जल्दी है। मेयर तो हिसार की जनता बनाएगी है, उनको तो बस एक ही मकसद है, मेयर बनना। जितेंद्र आया 10 दिन के अंदर उसको चुनाव लड़वाया, इसे बड़ा मान सम्मान क्या देंगे? अमित ग्रोवर को क्या मान सम्मान में कमी छोड़ी? तो मेयर बनने की इच्छा है, वो मेयर बनने के लिए पार्टियां बदल रहे हैं, उसमें अब दुष्यंत जी क्या कर सकते हैं? उनकी होता है जी कहना, वो कहेंगे। अब कांग्रेस हाथ जोड़ो अभियान चला रही है, खुद का तो कुछ जुड़ नहीं रहा जी। हर गुटबाजी इनकी साफ नजर आती है। 8 साल से इन्होंने अपना संगठन तो आज तक ये खड़ा नहीं कर पाए, हाथ जोड़ने की ये बात करते हैं। शैलजा हुड्डा साहब के स्टेज पे नहीं जाती, रणदीप जी उनके स्टेज पे जाते नहीं, कैप्टन अजय यादव जाते नहीं, रणदीप सुरजेवाला जाते नहीं जी। हाथ किसके साथ जोड़ रहे हैं वो? गठबंधन के बारे में क्या कहेंगे जो बीजेपी के साथ में? गठबंधन निरंतर मजबूत है। जेजेपी अपना धर्म गठबंधन का धर्म निभा रही है और 3.5 साल से मजबूती से गठबंधन चलता आ रहा है और आगे भी गठबंधन इसी तरीके से चलेगा। इन्होंने तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे इनेलो हो, इन्होंने तो 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देते आते हैं। 1 हफ्ते में गठबंधन टूट जाएगा, अगले हफ्ते 15 दिन में ये हो जाएगा। आप निरंतर देख रहे हो 3.5 साल से गठबंधन मजबूती से चलता आ रहा है और जनहित के कार्य करते जा रहे हैं। सभी सम्मानित पत्रकार साथियों का, छायाकार साथियों का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संगठन की तरफ से मुझे जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है, उसके तौर पर आज पहली बार आपसे परिचित तो सभी साथी पहले से हैं, लेकिन आज सभी से एक औपचारिक बैठक करने के लिए हम यहाँ सभी इकट्ठा हुए और एक आगामी सूचना देने के लिए सभी साथियों को यहाँ निमंत्रण दिया गया था और आप सभी साथी यहाँ पहुँचे, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। 10 तारीख शनिवार को हरियाणा प्रदेश के यशस्वी उप मुख्यमंत्री आदरणीय दुष्यंत सिंह चौटाला जी हिसार सिटी का दौरा करेंगे। लगभग 30 कार्यक्रम उनके हमने हिसार में रखे गए हैं। 30 कार्यक्रमों में वो हर समाज तक पहुँचने का काम करेंगे, हर वर्ग को उस दिन छूने का काम करेंगे, चाहे वो अनाज मंडी हो, चाहे वो राजगुरु मार्केट हो, सब्जी मंडी हो, विभिन्न RW एसोसिएशंस हो, वेलफेयर एसोसिएशंस हो, सभी हर वर्ग तक उस दिन वो दौरा करेंगे, शहर की समस्याएं सुनेंगे और अधिकारियों के साथ मौके पर उनका निपटाने का काम भी करेंगे। और दुष्यंत जी की उपलब्धियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि दुष्यंत जी ने युवाओं के लिए सबसे अहम मुद्दा था हरियाणा प्रदेश में बेरोजगारी का। हमारी जननायक जनता पार्टी का जब गठन हुआ, उसके मैनिफेस्टो में उन्होंने सबसे पहले रखा था कि युवाओं को हरियाणा प्रदेश के अंदर 75% जो हरियाणा के अंदर जो रोजगार है उसमें हरियाणा के बच्चों का हिस्सा हो 75%। वो मांग उन्होंने बड़ी मजबूत तरीके से विधानसभा में रखकर उनको कानून बनवाने का काम किया। अब हरियाणा प्रदेश के अंदर 75% बच्चों को रोजगार मिलने का उसके अंदर काम हो। चाहे वो पंचायत इलेक्शन हो, दुष्यंत जी पंचायत मंत्री थे, पहले पंचायत मंत्री दुष्यंत जी थे, तो 50% महिलाओं को रिजर्वेशन देने का काम भी दुष्यंत चौटाला जी ने किया। आज महिलाएं और पुरुष दोनों पंचायतों में, चाहे वो जिला परिषद में हो, चाहे वो ब्लॉक समिति में हो, चाहे वो पंच में हो, 50% महिलाओं को भी आरक्षण उन्होंने दिया। फिर बात आती है डिपो होल्डर्स की, 33% का आरक्षण डिपो होल्डर्स में भी महिलाओं को देने का काम किया और 8% DCA को भी पंचायत चुनावी में रिजर्वेशन देने का काम उन्होंने किया। और बात रही हमारे दुष्यंत जी का गृह क्षेत्र हिसार आता है, तो उन्होंने हिसार के लिए भी काफ़ी कुछ 3.5 साल की सरकार में किया है। एक मानते हैं हम, हिसार के अंदर जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, ये हिसार को एक अलग पद पे लेके जा रहा है। यहाँ पे रोजगार भी होंगे, हिसार शहर एक मुख्य शहर में गिना जाएगा। एलिवेटेड रोड जो पूरे हिसार को कवर करेगा, दुष्यंत जी की एक ये सोच थी जब वो MP थे, जब भी वो इस बात को उठाते थे, लेकिन आज उनके पास
खुद की कलम में इतनी ताकत है, उन्होंने एलिवेटेड रोड भी हिसार का पास करवाने का काम किया है। और कल आपने देखा भी होगा, आज पेपरों में भी आया हुआ है कि हिसार एयरपोर्ट से लेके दिल्ली एयरपोर्ट तक का जो कनेक्टिविटी है उसके ऊपर भी अब प्रपोजल बनना शुरू हो गया है और जल्द ही इसका काम भी शुरू होएगा, हिसार एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट तक ट्रेन के द्वारा। अनेक ऐसे लाभकारी योजनाएं हैं जो दुष्यंत जी ने सरकार में रहकर आम हित के लिए, आम जनहित के लिए करने का काम किया है। हरियाणा प्रदेश के अंदर खरखोदा के अंदर मारुति का जो प्लांट लगने जा रहा है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर रोजगार बहुत ज्यादा लेके आएगा। अनेक ऐसे काम हैं जो दुष्यंत जी निरंतर करते हैं। जैसे आपने कहा कि दुष्यंत जी के कलम में जान है, वही दिग्विजय होते हैं। देखिए, अगर 46 होते तो एक अलग बात होती, आप भी समझते हैं। दुष्यंत जी ने जितने वादे किए थे बीजेपी के साथ जब शामिल हुए थे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कमेटी बनाकर, लगभग ये इसीलिए हम गठबंधन बीजेपी के साथ कर रहे हैं, लेकिन आज तक जो है आप अपने मुंह से बता रहे हैं कि 2750 रुपये जो है पेंशन, तो 750 रुपये तो 3 साल में बढ़ाने का काम किया है। अभी 1.5 साल का टाइम बाकी है, उम्मीद करते हैं और भी बढ़ेगी। ये 75% वाला भी तो उसी का मुद्दा था, 50% महिलाओं वाला भी तो उसी में मुद्दा था। ये जो पंचायत की इलेक्शन का 33% डिपो होल्डर्स में जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया ये भी मैनिफेस्टो में ही था, 8% BCA वाला भी उसी के अंदर था। तो जो इतनी स्कीमें लागू हुई, दुष्यंत जी का इनमें अहम रोल है।